14वां सूत्र है, 18वां 18वां प्रकरण और 14वां सूत्र। सतगुरु हमें कह रहे हैं, संपूर्ण संकल्पों के अंत होने पर विश्रांत हुए महात्मा के लिए कहाँ मोह और कहाँ संसार है, कहाँ वह ध्यान है, कहाँ मुक्ति है। मैं बता रही हैं, भारतीय धर्म में महात्मा, संत, ज्ञानी, गुरु आदि शब्द उच्च बोध के सूचक हैं। भारतीय धर्म में महात्मा, संत, ज्ञानी, गुरु आदि शब्द उच्च बोध के सूचक हैं। महात्मा वह है जिसके चित्त की समस्त वृत्तियां शांत हो गई हैं एवं सभी प्रकार के संकल्पों का जिसके चित्त से अंत हो गया है तथा केवल उस चैतन्य आत्मा में विश्राम कर स्थित है। जिसके संकल्प शेष है, कुछ करने की वासना है, जिसमें स्वर्ग और मोक्ष की भी कामना है, जो अच्छे बुरे में भेद करता है, जिसे जीव और ब्रह्म और सृष्टि में भिन्नता दिखाई देती है, वह न ज्ञानी है न महात्मा। राख लपेटने से, नग्न हो जाने से, भगवा पहन लेने से, चिमटा लेकर बम बम बोलने से कोई महात्मा नहीं हो जाता। जो संकल्पों से रहित होकर आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया है वही महात्मा है। उसके लिए मोह, संसार, ध्यान एवं मुक्ति को भी कोई स्थान नहीं है। ये सब व्यर्थ हो गए हैं। ये सब मन की वृत्तियां ही हैं। जब मन ही नहीं रहा तो इनका अस्तित्व भी नहीं रहता। इतना ही है लेसन जिसमें महात्मा के लक्षण हमें बताए हैं कि जिस संपूर्ण संकल्पों के अंत होने पर विश्रांत यानी पूरी तरह शांत हुए महात्मा के लिए कहाँ मोह और कहाँ संसार है, कहाँ वह ध्यान है, कहाँ मुक्ति है। यानी वो सब चीजों से मुक्त हो जाता है। तो यही बताया महात्मा के लिए कि जिसकी चित्त की वृत्तियां शांत हो गई, सभी प्रकार के संकल्प विकल्प उसका चित्त से उनका अंत हो गया, केवल चैतन्य आत्मा में विश्राम कर स्थित है, तो वो महात्मा है। और जिसके संकल्प शेष हैं, कुछ करने की उसके भीतर वासना है, कामना है, चाहे मोक्ष की ही हो, अच्छे बुरे का भेद करता है, जीव ब्रह्म सृष्टि में भिन्नता दिखती है, वो न ज्ञानी है न महात्मा है। इस तरह से नवीता बताएंगी। नवीता है क्या? किरण आंटी आप बताएं। जय गुरुदेव दीदी। हाँ जय गुरु। यहाँ बताया कि भारतीय संस्कृति में महात्मा जो होता है ये शब्द बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण रखता है। तो जैसे शब्द से पता चलता है महान आत्मा जो है वही महात्मा कहलाता है। तो कहा जिसके कोई संकल्प विकल्प नहीं है, किसी तरह की आशा नहीं है, कुछ भी अब उसको करने को शेष नहीं है। चाहे जैसे कहा ना कि उसको अब स्वर्ग नरक की भी नहीं पड़ी, यदि उसको अभी तक स्वर्ग नरक
की इच्छा है, मुक्ति की इच्छा है, तो यानी कि वो अभी तक बंधनों में ही है। और जो महात्मा है वो किसी तरह के बंधन में है ही नहीं, उसे कुछ करना शेष नहीं रह गया, उसके लिए कोई भी मन में संकल्प विकल्प नहीं है। तो कहा कि सृष्टि के अंदर ये पूरी सृष्टि परमात्मा की बनाई है और ये कण कण में जैसे हम बोलते परमात्मा है, परंतु जो संसारी व्यक्ति है या जिसने अभी तक महात्मा को समझा ही नहीं, महात्मा के महात्मा को नहीं समझा, आत्म तक तत्व तक नहीं पहुंचा, वो इस जीव में, ब्रह्म में, सृष्टि में, सब में भेद करके रखता है, वहां उसका द्वैत ही चलता रहता है। तो यानी अभी न तो वो ज्ञानी बने न वो महात्मा कहलाने योग्य बने। ये तब बनेगा जब इसमें कुछ फर्क ही नजर नहीं आएगा। कहते हैं ना, एक बार सुना था कि एक संत ने किसी ने कहा कि महाराज मुझे आत्मज्ञान कब होगा? तो बोले बालू के एक कण में भी यदि तुझे फड़कता हुआ ब्रह्म दिखाई देना, उस दिन तुझे आत्मज्ञान होगा। यानी बालू का एक कण भी उस परमात्मा के बिना का नहीं है, उसका बालू के कण में भी परमात्मा पूरा का पूरा अस्तित्व उसका समाया हुआ है। तो फिर जो महात्मा है, ज्ञानी है, आत्मज्ञानी, उनको किसी में कुछ भी फर्क नहीं लगता है। इसलिए कहा नहीं, तीनों सारी चीजों से वो अब ऊपर उठ गया। जैसे अभी वाणी में सुना था कि भाव वाला क्या, वो तो भाव से ऊपर उठ गया, अब उसके लिए कुछ बाकी रह ही नहीं गया, इसलिए भाव को उसने पराभव कर दिया। तो यही आत्मज्ञानी के लिए हुआ कि वो भाव उसके लिए पराभव हो गया, छोटा हो गया, हार गया उसके सामने, और वो उसके ऊपर विजय प्राप्त कर चुका, यानी वो सबसे ऊपर उठ गया। तो यही आत्मज्ञानी का सुंदर लक्षण बताया है। तो आत्मज्ञानी कहें, महात्मा कहें, परंतु अब वो उसमें कोई द्वैत नहीं, कुछ करना बाकी शेष रह नहीं गया, वही महात्मा है। जय गुरुदेव।